हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जो हमारा प्रीवियसली हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर देखा था उसको आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी हमने सॉल्यूशन निकाल लिए थे रीज़न 1, 2 और 3 के लिए, और हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। बाउंड्री पहले मैं आपके तीनों फंक्शन है वो लिख देती हूँ। तो psi1 psi2 x और psi3 x, ये तीनों आपके रीज़न 1, 2 और 3 में आपके फंक्शंस थे। तो psi1 जो आपका था वो था e आयोटा अल्फ़ा x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा x। रीज़न 3 में जो आपके था वो था ये d हमारा 0 हमने करा था, तो वो किस तरह से किया था वो आपको बता दिया था। और जो रीज़न 2 में है वो आपका है ये। तो ये आपके तीनों सॉल्यूशन हमारे हो गए हैं। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीज़न में आपके थे। बाउंड्री कंडीशन जो थी वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता ही दी थी कि जो हमारे x बराबर 0 और a पर हमारी एक बाउंड्री है, तो उसके लिए हमने बाउंड्री कंडीशन आपके यूज़ की थी। तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लगाएंगे आपका 1 और 2 और 3, psi1 psi2 psi3। तो psi1 इजिकल्स टू psi2 होना चाहिए किस पे, x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 रखेंगे, psi1 इजिकल्स टू psi2 रखेंगे किस पर, x बराबर 0 पर। तो आपके पास आएगा a प्लस b इजिकल्स टू f प्लस g। और इन दोनों का डेरिवेटिव भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किस पे, x बराबर 0 पे। तो इनका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा सॉरी, देखो डेरिवेटिव लोगे तो x डेरिवेटिव लेके x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आपकी टर्म 0 हो जाएंगी। जो आपके निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। इसको इजिकल्स टू हम करेंगे एफ जी और बीटा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये बीटा पॉन आयोटा अल्फा माइनस का एफ प्लस जी। आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ माइनस का जी। इसको हम बोलेंगे आपके इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपकी आ गई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पे, किससे, जब आपने x बराबर 0 पे बाउंड्री कंडीशन लगाई है। अब हम लगाएंगे x बराबर a पर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, x बराबर a पर लगाएंगे तो रीजन 2 और 3 में जो आपके वेव फंक्शन है उनको इक्वल करेंगे और उनके डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे। तो सेकंड में हम लगाएंगे तो f e की पावर माइनस बीटा a प्लस g e की पावर बीटा a। पहले दोनों आपके फंक्शन को हमको इक्वल रखना पड़ेगा, तो इक्वल रख दिया है। और x की जगह क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, क्योंकि x बराबर a पर हम निकाल रहे हैं e की पावर अल्फा a। ये आपकी इक्वेशंस आ गई, तो इसको इक्वेशन आप 3 दे दो। नेक्स्ट जो आपके आएगा इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का बीटा, इसको बाहर ले लेंगे, f e की पावर माइनस का बीटा a माइनस का g e की पावर बीटा a। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e की पावर बीटा a का तो बीटा कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, और हमने माइनस बीटा आगे ले लिया है। इसकी जगह आ जाएगा देखो माइनस बीटा, और इधर आ जाएगा आपका बीटा। तो माइनस बीटा लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपके नेगेटिव आ जाएगा। इसको अगर आप करेंगे माइनस आयोटा अल्फा ई की पावर अल्फा ए, तो आपके कुछ इस तरह से आ जाएगा। बीटा को हम इधर ले जाके लिख देंगे जैसे हमने लिखा है, बीटा ए माइनस का जी बीटा ए आयोटा अल्फा माइनस का बी सी ई की पावर टा अल्फा ए। तो ये आपके पास चार इक्वेशन, ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गई बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद। अब इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कॉफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 और 2 से, 3 और 4 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी इक्वेशन जो 3 और 4 है इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो आपकी 3 और 4 को आप ऐड करोगे
तो आपकी ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, जो जी ई की पावर बीटा ए और माइनस का जी ई की पावर बीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं, चलो इसको रहने देते हैं, इधर लिख देती हूँ। तो आपके पास आएगा, देखो इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 3+4 करो। तो इक्वेशन 3 में हम 4 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2f e⁻⁻β a। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस आएगा e⁻⁻α a माइनस α β c α a, ये आपके पास आएगी। तो इसका थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ये 2e⁻⁻β a ले जाएंगे इस तरफ, तो आपका कुछ ये आपको मिलेगी। इधर से हम e⁻⁻α a आपका कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास अल्फा बीटा c आयोटा अल्फा a हो गया, और e⁻β a यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो FC2 बीटा माइनस आयोटा अल्फा, इसको इधर लेके गए, सिंपली इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया है। बीटा इधर लेके गए, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ये आपके आ गया। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 3 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 3-4 करेंगे आपके, तो अगर आपने इक्वेशन 3-4 किया तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आएगी। तो सिंपली आपका क्या चेंज होगा, आपको जैसे दिख रहा है इसमें कि 3 को 4 से प्लस करेंगे तो देखो ये वाली टर्म आपकी प्लस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी, इसके आगे माइनस आएगा, तो आपकी ये एफ वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये 2 आएगा। तो सिमिलरली आपके पास चेंज क्या आएगा कि प्लस की इधर माइनस जिधर आ रहा है उसकी जगह आपके पास प्लस आएगा, और जो बीटा ए है तो यहाँ 2g e⁻+ बीटा ए आएगा, तो वो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, सेम इसी तरह से होगा। तो ये g = आपके पास आएगा c2 बीटा प्लस आयोटा अल्फा e⁻⁻α a e⁻−बीटा a। तो ये हमारे पास दो आपके कोफिशिएंट है f और g, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो f और g हमने कोफिशिएंट निकाल लिए आपके 3 और 4 से। इसी तरह से आप फर्स्ट और सेकंड टर्म से भी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से भी हम सिमिलरली आपके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आपके a की वैल्यू आपके क्या आएगी, तो आप इक्वेशन 1 को 2 से प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2a = आपके पास जो बनेगा वो होगा, एफ वाली टर्म मैं एक साथ रख लेती हूँ, तो 1 प्लस आयोटा बीटा अल्फा और प्लस जी 1 माइनस बीटा अल्फा। तो ये आपके प्लस करने पे आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 नीचे आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस जी अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और अल्फा हमारे पास हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम आपके बी की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपके डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इधर से आपके ये चीज़ देख लेते हैं। अभी ये हमारे पास जो ए की वैल्यू आई वो क्या आई, हाफ एफ 1 प्लस आयोटा बीटा अल्फा प्लस जी 1 माइनस आयोटा बीटा अल्फा, ये आपके पास ए की वैल्यू आई। अब देखिए इसमें एफ और जी है आपके पास। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो आपके पास आया अल्फा एफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस जी अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये आपके पास आया है। ठीक है, इसमें एफ और जी की हम वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी अभी निकाली है। तो एफ और जी की वैल्यू रखने पे आपके पास आएगा
तो अगर हम पुट करेंगे एफ और जी की वैल्यू, तो एफ और जी की वैल्यू आपके पास क्या थी, तो मैं लिख देती हूँ सी टू बीटा, बीटा माइनस आयोटा एल्फा ई की पावर एल्फा ए ई की पावर बीटा ए। जी आपके पास जो था, तो माइनस की जगह प्लस करना है, और ई माइनस बीटा ए। ठीक है, तो ये एफ और जी की वैल्यू थी। तो इनमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे। जब आप एफ और जी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 3 2 बीटा और ई की पावर अल्फा ए, ये आपके पास कॉमन आ जाएंगे, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने पे ये आपके 4 हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा ई की पावर अल्फा ए, ये आपके पास हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा अल्फा आयोटा बी ई की पावर बीटा ए, प्लस जो आपके पास आएगा बीटा प्लस आयोटा एल्फा, एल्फा माइनस आयोटा बीटा ई की पावर माइनस बीटा ए। तो एफ और जी की वैल्यू पुट करने पे आपके पास कुछ ये टर्म आएगी। अब इनको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा इजी हम इसको बनाएंगे। तो ये सिंपली आपका ऐसा ही रहेगा। देखो, इधर से अगर मैं आयोटा आपके कॉमन ले लूँ, ओके, इधर से अगर मैं माइनस आयोटा आयोटा आपके हाँ, इधर से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें आपके, तो ये जो टर्म आपके बनेगी, ये बनेगी बीटा प्लस आयोटा अल्फा का स्क्वायर ई की पावर बीटा ए। ठीक है, माइनस आयोटा को आप 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, और इधर जो आपका बनेगा वो बनेगा बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये माइनस है, ये आपके प्लस है। ठीक है, तो देखो इस वाली टर्म में से हमने क्या किया है, इधर से हमने जो आपके है आयोटा कॉमन निकाला। देखिए, ये आयोटा अगर हम कॉमन निकालेंगे, तो आयोटा अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास बीटा माइनस आयोटा अल्फा ये बन जाएगा। सिमिलरली इसको हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर से हमने माइनस आयोटा आपके कॉमन ले लिया। माइनस आयोटा अगर आप कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा आयोटा अगर आप, हाँ, इधर से हम माइनस आयोटा आपके कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा, देखो इसको हमको इस टर्म में चेंज करना है। तो जैसे माइनस आयोटा कॉमन लेके आपके पास बीटा प्लस आयोटा अल्फा आ जाएगा, और माइनस की टर्म को हम बाहर ले लेंगे, और आयोटा आपके पास जो आ जाएगा वो बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा आपका 1/आयोटा इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस आयोटा। तो नीचे की तरफ आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, आयोटा की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से हम सी अपॉन ए की वैल्यू हमारी अगर निकालना चाहे तो सी अपॉन ए की वैल्यू आपके जो आएगी वो आएगी 4 आयोटा अल्फा बीटा। इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको, और ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा और बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा ए माइनस का बीटा आयोटा अल्फा का स्क्वायर ई की पावर बीटा ए। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आपके सी अपॉन ए इजिकल्स टू 2 आयोटा बीटा ई की पावर माइनस अल्फा ए। इसको अगर हम खोलेंगे, ठीक है, इनको हम खोलेंगे तो आपको पता है कि ई की पावर बीटा ए प्लस ई की पावर माइनस बीटा ए बाय 2 आपके क्या आ जाएगा, ये आपके साइन हाइपरबोलिक वाले जो फंक्शन होते हैं वो आपके आ जाएंगे। तो उधर से अगर आप इनको खोलेंगे बीटा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा 2 बीटा स्क्वायर, तो इनको सॉल्व करने पे जो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर आपके पास आएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा ए 2 आयोटा अल्फा बीटा कॉस एच बीटा ए। तो इस तरह से आपके सी अपॉन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपके पास ये सी अपॉन
ए की वैल्यू आ गई। अब हम जो निकालेंगे आपके फर्स्ट और सेकंड जो आपकी इक्वेशंस थी उनको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू आएगी। जिस तरह से हमने ए की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ ये हमारे पास बी की वैल्यू निकल के आएगी अल्फ़ा प्लस जी प्लस आयोटा बीटा अल्फ़ा, ये बी इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा हाफ टू अल्फ़ा एफ अल्फ़ा प्लस जी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। सेम हम वही करेंगे कि एफ और जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ और जी की वैल्यू पुट करने पर आपके पास क्या आएगा, तो मैं लिख दे रही हूँ। तो एफ और जी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा ए, ये तो आना ही है, 4 अल्फ़ा बीटा बी माइनस आयोटा अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा ई की पावर बीटा ए प्लस बी आयोटा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा ई की पावर माइनस बीटा ए। ठीक है, इनको अब सॉल्व करेंगे। इन दोनों टर्म को हमको सेम बनाना है, इन दोनों टर्म को हमको सेम बनाना है, आयोटा या माइनस आयोटा कॉमन लेके। ठीक है, सो इन दोनों को देखिए, अगर इधर से हम माइनस आयोटा आपके कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा कॉमन लेने पर ये अल्फ़ा रह जाएगा और ये हो जाएगा आयो। ठीक है, देखो इस वाली टर्म में से माइनस आयोटा अगर आप कॉमन लेंगे तो माइनस आयोटा कॉमन लेने पे अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है, ये बीटा, और 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, आयोटा, तो इसको हमने आयोटा लिख दिया। ये आपके टर्म बन गई ई की पावर बीटा ए। सिमिलरली इधर से हमने क्या कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया। तो आयोटा कॉमन लेने पे हमारे पास क्या है, आयोटा कॉमन लोगे तो अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये वाली टर्म आपकी ये कन्वर्ट हो गई है अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा ए। तो आपको ये दिख रहा है कि इनको अगर आप ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, उससे हम इसको लिखेंगे। पहले हम आयोटा को निकालेंगे बाहर, तो आयोटा को बाहर निकालेंगे तो माइनस आयोटा हमने बाहर निकाला है, तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी, वाली टर्म आपकी माइनस की हो जाएगी। तो आयोटा सी अल्फ़ा ए 4 अल्फ़ा बीटा, ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और ई बीटा ए माइनस का ई बीटा ए। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपके पास क्या है, अल्फ़ा, और बी आपके पास क्या है, आयोटा बीटा का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आपका प्लस होता है, -1 होता है आयोटा का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल के आएगा, और इन दोनों को कॉमन लेके हमने ये टर्म आपके आई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बीटा की टर्म आ गई। इसको हम जो लिखेंगे वो आपका आएगा बी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा सी आयोटा अल्फ़ा ए 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए। ठीक है, ये बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, सी की जगह सी अपॉन ए की हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू रख देंगे। तो सी की वैल्यू रखने पे हमारे पास क्या होगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास आई थी, उसमें हम बी की वैल्यू हमारे पास कुछ ये आई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक बीटा ए। ठीक है, इसकी जगह हम सी अपॉन ए हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, उधर से हम सी की वैल्यू आपके पुट कर देंगे। ठीक है, ये सी है, इसकी जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आएगी, तो सी की वैल्यू पुट करने पर ई अल्फ़ा
ए टू अल्फ़ा बीटा माइनस का हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए। तो मैं सी की वैल्यू रख रही हूँ की पावर माइनस अल्फ़ा ए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए टू आयोटा अल्फ़ा बीटा कॉस बीटा है। तो ये सिंपली हमने वैल्यू पुट की है। इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देंगे, 2 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा आपके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बच रहा है वो है बी अपॉन ए आयोटा, और आयोटा -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन एच बीटा ए। ओके, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा ए से ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, नीचे हमारे पास जो बचेगा वो पूरी की पूरी ये टर्म बच जाएगी। तो इस तरह से हमने बी अपॉन ए की वैल्यू आपके निकाल ली है। तो इनका यूज़ हम आगे जाके करेंगे, बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये हमारे आगे जाके जब हम हमारे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट या फिर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट निकालेंगे तो उसमें हमारे ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।